देखिए, शायद अनुराग जी को याद नहीं रहता है कि शिवसेना के साथ हम तब नहीं गए थे जब शिवसेना परिवारवादी थी। मान्यवर, तब हम बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना के साथ गठबंधन किए थे, जिन्होंने कहा था मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कभी सत्ता में नहीं आएगा। मनोहर जोशी को उन्होंने बनाया था चीफ मिनिस्टर और खुद भी कोई पद नहीं लिया था। जब हो गए परिवारवादी, हमसे दूर हो गए। गलत। हम अकाली दल के साथ अनुराग जी बीच में नहीं है कि आप चुनाव नहीं अनुराग जी बीच में नहीं, 94 बीच में नहीं प्लीज। तब तक तो कोई परिवारवाद नहीं था। चुनाव नहीं लड़े थे। जब वो आए अनुराग जी तो बीच में नहीं, मगर परिवार की उपस्थिति और परिवारवाद के क्या तरीका है यार, कोई नहीं बोल रहा बीच में। फिर वही चिल्ला चिल्ली करने लगते हैं। इनके चिल्ला चिल्ली के अलावा इनको आता ही बीच में नहीं। गरिमा, तीन रखिए प्लीज। डुल चुके, चिल्ला चुके, फिर भी वन वर्सेस वन, तीनों। अनुराग जी प्लीज बीच में नहीं। तीन लोग हैं तब भी बीच में चिल्लाते जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ऑडियो ऑन। हाँ, बोलिए। अब अपना टर्न आया, अब मेरी बात की धज्जी उड़ा प्लीज बोलिएगा। ठीक, दर्शकों के साथ न्याय करिए। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं, परिवार की उपस्थिति और परिवारवाद में जानते क्या अंतर होता है। अगर अभी ऐश्वर्या जी, आप अनुराग जी से पूछिए कि इनकी जो फर्स्ट फैमिली है, जब से इनकी पार्टी बनी 1990-91 से, परिवार के बाहर पहले अपने कहते थे ना पिछड़ा दलित सब साथ में, छोड़ दिया, संकुचित होकर हो गए पिछड़ों के नेता, संकुचित हुए एक जात के नेता। अपनी जात के किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनाया हो तो बताइए। सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोग, और इनके प्रथम परिवार के फर्स्ट ब्लड रिलेटिव का एक व्यक्ति बता दे जिसे कोई ना कोई पद ना हो जिसके पास। ये मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं। परिवारवाद इसे कहते हैं कि 4, 6, 8 जितने भी फर्स्ट ब्लड रिलेटिव हैं, सब कोई ना कोई पद पाके बैठे हैं। और मैंने तो मीडिया में यहां तक पढ़ा है कि इनके परिवार के जो डिस्टेंस रिलेटिव कुनबे खानदान के मिला के 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक पद पर रह चुके हैं। यह होता है परिवारवाद। 30 साल से एक ही पार्टी। और आचार्य जी क्या तो 1920 में बने थे मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष, 2023 में अभी भी उसी परिवार के हाथ में सत्ता है, भले ही अध्यक्ष जो है वो बन चुके। मगर आज आचार्य जी थोड़ा जोशो जुनून में हल्की बात कर गए। आपको ये याद ही नहीं रहा कि आप ही के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, यानी अब तो 2 पूर्व अध्यक्ष जमानत पे हैं नेशनल हेराल्ड केस में। आप कह रहे हैं कि भाई सजा क्यों नहीं हुई, तो कोर्ट से जमानत पे है भाई, कोर्ट में केस चलता है। तो आप पहली एकमात्र पार्टी हैं गांधी जी की विरासत, नेहरू जी की विरासत वाले नेशनल हेराल्ड केस के लिए। और वो जमानत हमारी सरकार के द्वारा उठाए गए केस के लिए नहीं थी। अक्टूबर 2013 में जब आपकी सरकार थी, तब दिल्ली हाई कोर्ट में नेशनल हेराल्ड का केस दर्ज हुआ और उस केस में अंततः सोनिया जी को और राहुल गांधी जी को जमानत लेनी पड़ी। और अभी जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उस पर उनको सजा हो चुकी है। मतलब जोश में आप यही भूल जाते हैं कि आप ही के नेताओं को सजा हो चुकी है। और आप जिनके साथ खड़े लालू प्रसाद यादव जी कितने लंबे समय जेल रह चुके, 1997 में जेल जा चुके, और उस समय उनका आरोप था कि कांग्रेस हमको जेल में भेज रही है। अब याद नहीं रहता आपको तो क्या करें। और जहां तक लंबी की बात है तो न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती है। आचार्य जी, आप भूल गए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या तो प्रधानमंत्री आवास के अंदर हुई थी, सबके सामने। कितना समय लगा था? 4.5 साल, 5 साल के बाद जाके उनको फांसी की सजा हो पाई। जबकि उसके बाद आप ही की सरकार नहीं, उनके पुत्र राजीव गांधी की सरकार थी। भोपाल गैस त्रासदी में 5 साल के बाद आप जजमेंट ही नहीं करवा पाए, आखिर में सेटलमेंट करवाया 1989 में जाके। क्या आप सब आप धर्माचार्य हो के ऐसी बात की साहब मुझे जोश आ रहा है और अगर खराब है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई हो रही है, इसीलिए तो समस्या हो रही है, इसीलिए सब जाके एक दूसरे को बचाने के लिए लगे हुए हैं। सारी की सारी समस्या की जड़ यही है। अन्यथा मैं यह पूछना चाहता हूं, चलिए आप मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, मैंने बताया लालू जी 97 में जेल गए थे। ये बताइए पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री से पद से हटने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में जाके खड़े हुए। तब तो मोदी जी, अमित शाह जी का कहीं नाम ही नहीं था। ये बताइए राजीव गांधी जी पे जब बोफोर्स का आरोप लगा, पहली बार भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री आया भ्रष्टाचार के आरोप के घेरे में, तब तो भाजपा 2 सीटों वाली पार्टी थी। तो आपका तो इतना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मतलब वीपी मेनन का जीप घोटाला नेहरू जी के जमाने से लेके और बोफोर्स और सीडब्ल्यूजी और 2G के घोटाले में न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता, मगर ऐसा बोलते से 2014 से पहले पाक साहब थे। और भदौरिया जी की पार्टी के मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस 22 साल पहले लगा था। ठीक है, 2008 में जब न्यूक्लियर डील पर सरकार बचाई थी और 2G के ऊपर पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट सबवर्ट की थी, उसके बाद 1 महीने के अंदर सीबीआई ने उनका केस खत्म कर दिया था, मुलायम सिंह जी, मायावती जी का और डीएमके के नेताओं का। वो सारी बात है। मगर मैं अंत में एक बात कहता हूं, इनमें से कोई भी नेता बताए, चुनौती के साथ कहता हूं, जो 2014 से पहले उनके किसी भी नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में कचहरी,
कोर्ट और जवाब जांच ले रहा हूं। एजेंसियों के चक्कर ना काटे हों। जवाब ले रहा हूं, तब वो जवाब। आरोप लगाएं। जवाब जो ले। लोग 2-2 पीढ़ी से चक्कर काटते रहे वो आज मोदी जी के नाम की पर्ची फाड़े तो ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है।